तो एग्जाम्पल नंबर 6 चैप्टर आपका एनपीओ। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में ये कह रहा है कि आपको इन 5 इंफॉर्मेशन के बेस पे एक बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट नंबर ए में ये कह रहा है कि आपकी एनपीओ को के पास बिल्डिंग बनवाने के लिए एक फंड मिला है किसी से 10 लाख रुपए का। इसके अलावा आपकी एनपीओ को बिल्डिंग बनवाने के लिए डोनेशन भी मिला है आपका 25 लाख रुपए का। और आपकी एनपीओ ने जो बिल्डिंग जो बनवाया उसके कंस्ट्रक्शन पे जो खर्चा आया है वो आया है 22.5 लाख रुपए का। तो सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं कहाँ पे जाएगा, उसके बाद आगे की चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो बिल्डिंग फंड। तो सबसे पहले जो आपको बिल्डिंग फंड जो दे रखा है ना आपको 10 लाख रुपए, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जाओ और 10 लाख रुपए लिख दो यहाँ पे बिल्डिंग के फंड के सामने, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी राइज होगी 10 लाख रुपए की, क्योंकि आपको खर्चा करना है इसका। उसके बाद जो आपको जो डोनेशन जो मिला है ना 25 लाख रुपए का, और तो उसको भी यहाँ पे ऐड कर दो। यानी जो बिल्डिंग फंड था 10 लाख रुपए का वो तो एक हो गया आपका। इसके अलावा जो आपका डोनेशन जो मिला है 25 लाख का उसको भी ऐड कर दो। यानी कि आपके पास टोटल मिला के बात करें तो बिल्डिंग बनवाने के लिए 35 लाख रुपए मिले हैं। यानी आपके ऊपर 35 लाख रुपए की एक लाइबिलिटी राइज हो गई है कि आपको ये पैसा खर्चा करना है आपके एनपीओ को। ठीक है, कर दिया? हाँ, कर दिया। और आपने जो बिल्डिंग जो बनवाया है उस पर खर्चा कितने का आया है कंस्ट्रक्शन में? उस पर खर्चा आया है आपका 22.5 लाख रुपए का, है ना? तो जब आप खर्चा करोगे 22.5 लाख का, तो इससे क्या होगा? इससे आपकी एक एसेट क्रिएट हो जाएगी बिल्डिंग नाम से, जिसको आप शो कर दोगे अपने एसेट साइड में 22.5 लाख रुपए की बिल्डिंग। ठीक है, कर दिया आपने? हाँ, कर दिया। उसके बाद आप क्या करना है आपको? उसके बाद आपको नीचे दे रखा है पॉइंट नंबर 5 के अंदर कैपिटल फंड। तो जैसा कि आपको पता है कि एनपीओ के अंदर जो कैपिटल को हम कैपिटल फंड कहते हैं, जो आपका स्टार्टिंग में था एनपीओ के पास 25 लाख रुपए का, तो आप क्या करोगे ना, कैपिटल फंड में 25 लाख में जितने की बिल्डिंग क्रिएट की है आपने, जितने की आपने एसेट क्रिएट की है ना, उसको इस कैपिटल फंड में आप ऐड कर दो 22.5 लाख रुपए को। ठीक है, ये आपने पहला काम कर लिया, यानी फर्स्ट पॉइंट के सारे एडजस्टमेंट हमने सीख लिया। यहाँ पे क्यों करेंगे? यहाँ पे हम इसलिए करेंगे क्योंकि एनपीओ को 35 लाख रुपए मिले थे बिल्डिंग बनवाने के लिए। तो जिस पॉइंट पे एनपीओ को 35 लाख रुपए मिले थे ना, उस पॉइंट पे एनपीओ को के सिर पर एक बोझ, एक लाइबिलिटी आ गई थी कि इसका पैसा खर्चा करना है। और ये एनपीओ इस 35 लाख रुपए को अपना पैसा तब कहेगा जब एनपीओ इसे खर्च कर देगा। तो आज एनपीओ ने इस 35 लाख में से 22.5 लाख रुपए खर्चा किया है। तो जो खर्चा तो किया है ना एनपीओ ने 22.5 लाख रुपए का, अब एनपीओ इससे अपना पैसा कह सकती है। तो इसलिए हम इसे कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे कि एनपीओ का एक खुद का पैसा हो चुका है, खुद की बिल्डिंग हो चुकी है, तो एनपीओ क्या करेगा, अपने कैपिटल फंड में 22.5 लाख को ऐड कर देगा। ये तो आपके ए पॉइंट को डिस्कस कर लिया हम। अब देखो पॉइंट नंबर बी। तो पॉइंट नंबर बी ये कह रहा है कि आपकी एनपीओ को एक टूर्नामेंट करवाने के लिए एक फंड मिला है, टूर्नामेंट फंड का कितना 15,000 रुपये। इसके अलावा आपकी एनपीओ को डोनेशन भी मिला है टूर्नामेंट कराने के लिए, कितने रुपए का? 25,000 रुपये का। और आपकी एनपीओ ने टूर्नामेंट करा भी दिया और उसके ऊपर खर्चा है 42,000 रुपये का। ठीक है, 42,000 का खर्चा आया आपका एनपीओ के पास। और एनपीओ ने जो टूर्नामेंट जो अरेंज कराया था उसके एनपीओ ने टिकट इशू करे थे ऑडियंस को, और ऑडियंस से एनपीओ के पास 35,000 रुपये आ गया टिकट के इनकम, यानी टिकट बेच के 35,000 रुपये एनपीओ के पास आ गया। तो इसे आप कैसे शो करोगे बैलेंस शीट के अंदर? तो इसे आप बैलेंस शीट में इस तरीके से आप शो करोगे। सबसे पहले यहाँ लिखोगे टूर्नामेंट फंड की बात करते हैं अभी हम। तो सबसे पहले आपका टूर्नामेंट फंड कितना था? 15,000 रुपये का। तो यहाँ लिखो 15,000 रुपये टूर्नामेंट फंड। उसके बाद जो आपको 25,000 का जो डोनेशन जो मिला है ना उसको भी यहाँ पे ऐड कर दो। कर दिया? हाँ, कर दिया। उसके बाद इस टूर्नामेंट फंड या डोनेशन के ऊपर जो भी आपको इनकम हुई है ना उसको भी यहाँ पे ऐड कर दो। तो आपको 35,000 रुपये टिकट बेचने में आपको 35,000 की इनकम हुई है, तो उस 35,000 की इनकम को भी यहाँ पे आप ऐड कर दोगे ना, यानी कि टूर्नामेंट फंड और टूर्नामेंट डोनेशन के ऊपर जो भी आपको इनकम होती है उसको हम ऐड करते हैं। तो आप पहुँच गए 75,000 के ऊपर। अब आपको क्या करना है? अब आपको 75,000 में जो आपने टूर्नामेंट जो एक्सपेंस जो हुआ था ना उसे कर दो माइनस, यानी 2,000। तो आपका फाइनल जो 35,000 रुपये जो है वो आपका टूर्नामेंट फंड से शो होगा एज अ बैलेंस शीट के अंदर, लाइबिलिटी साइड के अंदर।
और यहाँ पे आपको इस 42,000 रुपये को ऐड नहीं करना कैपिटल फंड में। क्यों ऐड नहीं करना? क्योंकि यहाँ पे कोई आपके एसेट क्रिएट नहीं हुई। जब आपने बिल्डिंग के ऊपर जब खर्चा किया था ना 22,5 लाख रुपए का, तो आपकी एक एसेट क्रिएट हो गई थी, तो इसलिए आपने कैपिटल फंड में ऐड कर दिया। लेकिन यहाँ पे आपका कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा जो खर्चा करो 42,000 रुपये का, तो इस बार आपको इसको कैपिटल फंड में ऐड नहीं करना 42,000 रुपये को। उसके बाद ये कह रहा है लाइव मेंबरशिप फी ड्यूरिंग द ईयर 40,000 रुपये। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके एनपीओ के जो मेंबर होते हैं, उस एनपीओ में बने रहने के लिए उनको एक लाइफ मेंबरशिप फी का एक अमाउंट पे करना पड़ता है। और लाइफ मेंबरशिप फी जो होता है मेंबर पूरे ज़िंदगी में से एक ही बार पे करता है। और इसका नेचर होता है कैपिटल, क्योंकि ये नॉन रिकरिंग नेचर होता है, जिसको आप शो करते हो बैलेंस शीट में अपनी लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि आपके ऊपर लाइबिलिटी होती है। इसे आप शो कर दोगे आप लाइबिलिटी साइड में लाइफ मेंबरशिप फी 40,000 रुपये। और लाइफ मेंबरशिप फी का जो पैसा होता है वो एनपीओ का खुद का पैसा होता है, जिसको आपको ऐड करना होगा कैपिटल फंड में बैलेंस शीट के अंदर। तो आप इसे ऐड कर दोगे लाइफ में, जैसे आपने किया था ना ऐड बिल्डिंग वाले फंड, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन वाला अमाउंट जो किया था आपने 22,5 लाख, उसी के साथ आप लाइफ मेंबर्स को ऐड कर दोगे 40,000 रुपये को। तो ये आपका पॉइंट नंबर 3 हो गया। अब पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 4 ये कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर एनुअल डिनर, यानी आपकी एनपीओ ने 60,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है। आपकी एनपीओ ने 60,000 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है। और जैसा कि आपको पता होगा कि सब्सक्रिप्शन जो होता है, सब्सक्रिप्शन और लाइव मेंबरशिप भी आपका एक ही चीज़ होती है, बट डिफरेंस ये होता है कि कि सब्सक्रिप्शन और लाइव मेंबरशिप फी दोनों आपके मेंबर पे करते हैं एनपीओ में बने रहने के लिए। लेकिन लाइफ मेंबरशिप फी जो होता है वो क्या होता है कि मेंबर आपका पूरी ज़िंदगी में एक ही बार पे कर देता है एक साथ। तो ये आपका बन जाता है नॉन रिकरिंग नेचर का, जिसे हम कहते हैं कैपिटल नेचर, जो आप शो करते हो बैलेंस शीट में लाइफ मेंबरशिप फी को। जबकि सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि मेंबर जो होता है ना इस पैसे को एक छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी एक इंस्टॉलमेंट में पे करता है, यानी इसका नेचर होता है रिकरिंग। तो इसे हम कहते हैं आपका रेवेन्यू नेचर का। और सब्सक्रिप्शन को आप शो करते हो कहाँ पे? सब्सक्रिप्शन रिसीव करने को आप शो करते हो अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इसलिए सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आपका नहीं आएगा बैलेंस शीट के अंदर, इसलिए आपका बैलेंस शीट में आपका नहीं आएगा। कोई सब्सक्रिप्शन रिसीव करना, आप कोई सब्सक्रिप्शन आप हर साल रिसीव करते हो, तो ये, और इसे आप कहते हो रेवेन्यू नेचर का, जो आपकी जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बैलेंस शीट में आपकी वो नहीं आएगी। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 6 था।